जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपका अपना YouTube चैनल उमा नर्सिंग होम में। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू आइडेंटिफाई द ड्रग, यानी दवा का पहचान कैसे करें। तो आपको बारीकी से हम बताने वाले हैं कि आप दवा का पहचान कैसे कर सकते हैं। बस आपको करना क्या है, आप वीडियो में बने रहिए। ठीक, तो चलिए बिना टाइम गंवाए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ क्या है कि हाउ टू आइडेंटिफाई द ड्रग। इसका मतलब होता है कि दवा का पहचान कैसे करें। ठीक है, तो दवा क्या है, यानी किसी भी प्रकार का अगर आपको दवा होता है, जैसे कि गैस की दवा, उल्टी की दवा, दर्द या सूजन की दवा, बुखार की दवा, या कभी भी किसी जगह पे अगर हाथ या पैर पे कभी किसी भी जगह पे कट जाता है तो उस दवा को क्या कहते हैं, या नींद की जो दवा दिया जाता है डॉक्टर के द्वारा उस दवा को क्या कहते हैं। ठीक है, तो उस तरह का दवा के बारे में आज प्रॉपर हम बात करने वाले हैं कि उसका पहचान आप किस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम का वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए लिखा क्या है, आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा फर्स्ट नंबर में एंटासिड। और एंटासिड का काम क्या है, एंटासिड किस मेडिसिन को कहते हैं, किस तरह के दवा को एंटासिड कहते हैं, तो समझ लीजिए आप प्रॉपर तरीके से। एंटासिड वह मेडिसिन होता है जो कि गैस और एसिडिटी को ठीक करने का काम करता है। तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा टू न्यूट्रलाइज स्टोमक एसिडिटी, यानी जो भी खाने के बाद या ऐसे भी आदमी को क्या होता है, गैस की समस्या हो जाता है, तो गैस की जितने भी मेडिसिन होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, मेडिकल भाषा में एंटासिड बोलते हैं। ठीक है, तो आज के बाद आपको ध्यान देना है कि गैस की जितने भी दवा होता है उसको मेडिकल भाषा में एंटासिड बोलते हैं। ठीक है, जब भी आप मेडिकल स्टोर पे किसी दवा को लेने के लिए जाएं तो जो फार्मासिस्ट होगा, अगर आप उनको बताते हैं कि हमें एंटासिड का सस्पेंशन चाहिए, यानी सिरप चाहिए, या सस्पेंशन चाहिए, या टैबलेट या कैप्सूल चाहिए, तो आप वो समझ जाएगा कि वो आप उनसे क्या मांग रहे हैं, गैस की दवा मांग रहे हैं। ठीक है, पहला चीज़। दूसरी लिखा हुआ कि आपको दिख रहा होगा एनाल्जेसिक, एनाल्जेसिक, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पेन रिलीफिंग, यानी दर्द को ठीक करने का काम कौन करता है, एनाल्जेसिक। यानी जितने भी दर्द की मेडिसिन होता है उसे हम क्या कहते हैं, एनाल्जेसिक कहते हैं। ठीक है, जैसे हो गया क्या, डाइक्लोफेनिक, एसिक्लोफेनिक, ट्रामाडोल। ठीक है, तो दर्द की जितने भी मेडिसिन आता है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, एनाल्जेसिक मेडिकल भाषा में। ठीक है, जब भी आप मेडिकल स्टोर पे दर्द की दवा लाने के लिए जाते हैं तो अगर आप मेडिकल स्टोर वाले को कहते हैं कि हमें एनाल्जेसिक ग्रुप की दवा चाहिए या एनाल्जेसिक दवा चाहिए, तो मेडिकल स्टोर वाले समझ जाते हैं कि यह क्या मांग रहा है, दर्द की दवा मांग रहा है। तीसरा नंबर में क्या आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा यहाँ पे, इमिटिक्स। इमिटिक्स क्या होता है भाई, यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा यूज ऑफ वोमिटिंग। वोमिटिंग यानी उल्टी, यानी उल्टी की जितने भी दवा होता है, ठीक है, उसको मेडिकल भाषा में क्या बोलते हैं, इमिटिक्स मेडिसिन, इमिटिक्स ड्रग। ठीक है, तो उल्टी के जितने भी दवा होता है मेडिकल भाषा में उसको क्या कहते हैं, इमिटिक्स। ठीक है, जैसे कि ओंडासिट्रोन, ग्रानिस्ट्रोन, इस तरह का मेडिसिन आता है। और फोर्थ नंबर में आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा एंटी ट्यूसिव। ठीक है, तो ये क्या होता है, एंटी ट्यूसिव, जब भी आपको ड्राई कफ होता है यानी सूखी खांसी, जितने भी सिरप आता है चाहे टैबलेट आता है, टैबलेट फॉर्म में या सिरप फॉर्म में जो भी आता है, उसको मेडिकल भाषा में किस कैटेगरी में रखा गया है, एंटी ट्यूसिव मेडिसिन कह लें या ड्रग कह लें। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है फिफ्थ नंबर में एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी
इन्फ्लामेटरी। एंटी इन्फ्लामेटरी का मतलब होता है कि जब भी आपका शरीर किन्हीं वजह से सूज जाता है, सूजन हो जाता है, किन्हीं वजह से, इन्फेक्शन के वजह से या एनीबॉडी किसी भी सिम्टम के वजह से अगर सूज जाता है आपका बॉडी, तो उसमें कौन सा मेडिसिन का उपयोग किया जाता है? यहाँ पे लिखा हुआ है यूज इन स्वेलिंग। जैसे हो गया कॉम्बीफ्लाम, जिसमें आइबुजेसिक एंड पैरासीटामोल है, ठीक है। तो सूजन की जितने भी दवा है उसको मेडिकल भाषा में क्या बोलते हैं? एंटी इन्फ्लामेटरी। यानी जब भी आप मेडिकल स्टोर पे सूजन कम होने की दवा लेने के लिए जाइएगा, अगर आप डायरेक्टली कहते हैं मेडिकल स्टोर वाले से कि हमें एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन चाहिए, तो आपको मेडिकल स्टोर वाले देंगे कॉम्बीफ्लाम, जैसे कि आइबुजेसिक हो गया, जिसमें आइबुजेसिक और पैरासीटामोल है। आपको डायलोना एसपी में दे देगा, आपको जीरोडोल पी दे देगा आपको, ठीक है। तो इस तरह का मेडिसिन को हम क्या कहते हैं? एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 6th नंबर में आपको है एंटीपायरेटिक। एंटीपायरेटिक ये क्या होता है? देखिए, आज के डेट में बुखार एक कॉमन बीमारी हो गया, एकदम कॉमन। और बुखार अपने आप में कोई बीमारी नहीं है, ठीक है। तो जब भी आप बुखार का दवाई लेने के लिए जाते हैं और कह ले कि बुखार की दवा को क्या कहा जाता है? एंटीपायरेटिक। और एंटीपायरेटिक मेडिसिन जैसे पैरासीटामोल, ठीक है। तो पैरासीटामोल 2 वर्क करता है, वो दोनों काम करता है। एंटीपायरेटिक मेडिसिन, पैरासीटामोल एंटीपायरेटिक मेडिसिन भी है और एनाल्जेसिक मेडिसिन भी है, ठीक है। जब भी आप देखिएगा कुछ पैरासीटामोल के बॉक्सेस पे कुछ वैसा लिखा रहेगा कि एंटीपायरेटिक एंड एनाल्जेसिक, यानी पैरासीटामोल दोनों वर्क करता है, दर्द में भी काम आता है और बुखार में भी काम आता है, ठीक है। लेकिन बुखार में ज़्यादा इफेक्टिव है और दर्द में मिनिमम, लेकिन काम दोनों में आता है, ठीक है। ये क्या होता है? तो देखिए, जब भी एक्सीडेंट होता है या किसी वजह से क्या होता है कि हाथ कट जाता है, पैर कट जाता है और बहुत ज़्यादा जब ब्लीडिंग चलने लगता है, ठीक है, तो उसमें इस मेडिसिन का उपयोग किया जाता है। और इस मेडिसिन का काम क्या है? ब्लड को क्लॉट करना, ब्लड को बहने से रोकना, ठीक है। जैसे में क्लॉट एक्सल, ठीक है, क्लॉट एक्सल। नेक्स्ट 8 नंबर में आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा हेमीटेनिक। हेमीटेनिक क्या होता है? देखिए, हेमीटेनिक का मतलब होता है यूज टू ट्रीट एनीमिया। यानी शरीर में जब भी खून की कमी होता है तब इसका उपयोग, और खून की कमी जब भी होता है और उसमें जो मेडिसिन चलाया जाता है, जैसे हो गया फिरोनिया एक्सटी, ठीक है, आयरन, एल्युमिनियम, फेरिक एसिड, ये सारा वगैरह चला जाता है, और फॉलविट आता है नाम से। तो ब्लड बनने से संबंधित, ठीक है, जो मेडिसिन चलाया जाता है उसी को क्या कहते हैं? हेमेटेनिक मेडिसिन। यानी जब भी आपको खून की कमी होगा शरीर में, तो डॉक्टर आपको खून को बढ़ने के लिए जब जो दवाई चलाएंगे उसको मेडिकल भाषा में क्या बोलते हैं? हेमीटेनिक, ठीक है। और अगर आपको नहीं नीचे दिख रहा होगा 9th नंबर में क्या लिखा हुआ है, तो हम आपको बता दें डायरेक्टली, आप बने रहिए वीडियो में। सेडेटिव, नेक्स्ट लिखा हुआ है सेडेटिव। सेडेटिव, SACDATIV, सेडेटिव। यानी नींद की जो भी दवा होता है उसको क्या बोलते हैं मेडिकल भाषा में? सेडेटिव। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे क्लोनाफिट, ओके। क्लोनाफिट आता है 0.25 mg में भी और 0.50 mg में भी, ओके। नेक्स्ट लिखा हुआ अगर आपको नहीं दिख रहा होगा तो हम बता देते हैं, आप वीडियो में बने रहिए और नोट करते रहिए। डायरेटिव, डायरेटिव का मतलब होता है, ये डायरेटिव मेडिसिन क्या होता है? देखिए, जब भी शरीर में कोई समस्या के वजह से पेशाब रुक जाता है तो उसमें क्या, किस मेडिसिन, किस ड्रग का उपयोग किया जाता है, किस मेडिसिन का उपयोग किया जाता है मेडिकल भाषा में? डायरेटिव। किसका? डायरेटिव। यानी इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ यूरिन, इंक्रीज
इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ाना, इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ यूरिन, ठीक है। तो जब भी किसी को पेशाब की समस्या होता है या उसका पेशाब रुक जाता है कभी कभी, तो उसमें डायरेटिव ड्रग का उपयोग किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे आपको जैसे लैसिक्स टैबलेट भी आता है और इसका इंजेक्शन भी आता है ना। तो इसी तरह से आपको समझना है कि दवा का पहचान कैसे करें, और इसका नेक्स्ट पार्ट 2 जल्दी आने वाला है। आप हमें बता सकते हैं कमेंट में कि आज का वीडियो हमारा कैसा लगा आपको, और उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छा ही लगा होगा। और थोड़ा सा भी अगर आपको 1% भी अगर आप इस वीडियो से जानकारी मिला हो तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह के वीडियो पाने के लिए। तो चलते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच।